हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इंजीनियर्स वाला के यूट्यूब चैनल पर। और एक बार हम लोग वापस से लेकर के आए आप लोगों के लिए एक बड़ा जॉब अपडेट। हमेशा आपको इंतजार रहता है IOCL का, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, और इसमें वैकेंसी आ चुकी है। लेकिन बेहद दुख की बात है कि सिविल वालों के लिए वैकेंसी नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बड़ा खुश हूं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। कृष्णा सर मेरे साथ में है और वो आपको बताएंगे इस वैकेंसी की पूरी डिटेल, हर एक चीज को बताएंगे, कौन सी इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और सबसे अच्छी बात सर बताएंगे कि वैलेंटाइन डे पर आपके लिए कितना अच्छा दिया है गिफ्ट IOCL ने। तो मैं कृष्णा सर के साथ इस चीज को शेयर करना चाहूंगा। और कृष्णा सर आपको अभी बताएंगे डिटेल में कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी आई है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल से हैं तो वो ज्यादा डिटेल में आपको बता पाएंगे। जैसा कि सर ने आपको बताया, ये बहुत ही बिग अपडेट आया है IOCL की तरफ से। तो मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों स्टूडेंट के लिए यहाँ पे है। लेकिन जो स्टूडेंट डिप्लोमा किए हैं ना, वही स्टूडेंट इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस की भी मांग की गई। मैं बताने वाला हूँ आपको वन बाय वन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है सारी चीजें। ये देखिए क्या कितना, कहाँ पे कितना पोस्टेड है, ये आपको दिख रहा होगा। ये सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन में है सर, तो प्रोडक्शन वाले बच्चे होंगे तो उसको देख लेंगे। बाकी क्या सर, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट IB का P&U का पोस्ट है, ये अपने काम का नहीं है सर, अपने काम का है ये वाली पोस्ट। ये आपको दिख रहा होगा क्या सर, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ लिखा गया है इलेक्ट्रिकल, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ जो है फॉर गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, मथुरा, दिग्बोई एंड अदर, जहां जहां रिफाइनरी स्टेशन होता है ना, क्योंकि IOCL का जो पोस्ट निकलता है ना, वो हर रिफाइनरी स्टेशन के लिए निकलता है। तो यहां पे ये सारे चीज मेंशन कर दिया गया है। और देखिए गुवाहाटी के लिए कितना पोस्ट है, बरौनी के लिए कितना पोस्ट है, सारा चीज यहां पे मेंशन किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ जो मैकेनिकल वालों के लिए है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखिए ध्यान से। क्या सर, यहाँ पे मैकेनिकल वालों का वैकेंसी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फोर्थ मैकेनिकल के लिए है। देखिए यहाँ पे बरौनी में कितना वैकेंसी है, गुवाहाटी में कितना है, ये सारा जो है ना, जहां जहां रिफाइनरी स्टेशन है ना, वहां के लिए मेंशन कर दिया गया। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके बारे में भी सर देखिए यहाँ पे बात किया गया है। पोर्शन ही अलग कर दिया गया यहाँ पे। ये आप थोड़ा बता दीजिए सर। इससे पहले एक चीज हम जो जरूर बताना चाहेंगे यहाँ पे, वो है यहाँ पे इसकी जो सैलरी है। हाँ। क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा एक मैटर करती है जब कोई बच्चे फॉर्म एक फिलअप करते हैं किसी भी एग्जाम का। तो यहाँ पे जो सैलरी है वो बहुत ही क्लियर पे स्केल दिखाया गया है। 25,000 से 1,05,000 तक आपकी सैलरी इसमें होगी। दूसरी ये बात है सर कि आपने जो चीज़ मिस कर दी, मैं कर देता हूँ। ये वैलेंटाइन डे वाले दिन इसका नोटिफिकेशन आया था सर 14 तारीख को। और इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए रिफाइनरी जहाँ जहाँ पर होती हैं, हर जगह पर आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। दूसरा इसमें सर जो आपने वैकेंसी बताई है उनकी डिटेल हम लोग देख ही रहे थे। हर एक अलग अलग कैटेगरी के अंदर सर यहाँ पे डिटेल दी गई है। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल का बता दिया सर, ऐसे ही सेम आपने मैकेनिकल का बता दिया। तो दो इनमें आप पूरा जो डिटेल है, इससे आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो इस PDF को। और इसकी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सर ने एक बेसिक एक लाइन में बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू द फील्ड एक्सपर्टाइजेशन आपके पास होना आवश्यक है, अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो एक्सपीरियंस और आपका डिप्लोमा यहाँ पे कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि एक बार ये जो आपने बताया कि क्लियरली हम बच्चों को जरूर दिखाना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो एक बार जरूर बताएं। हाँ, देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है सर, 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट एंड 45% इन केस ऑफ SC ST और PWD। इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया फॉर बरौनी, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स एंड प्रदीप रिफाइनरी, इसके लिए भी यही चीज मेंशन किया गया। 3 years डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 50% होना चाहिए जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए, और 45% होना चाहिए SC ST कैंडिडेट के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे सर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ है, क्योंकि इस फॉर्म में भी अगर करते हैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन किया, मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन या मेंटेनेंस और पावर जनरेटर। ये सारी चीज आपको मेंशन किया है, सारी चीज सर हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो चाहे आप मैकेनिकल से हो सर, ये सारी बातें हैं सर यहाँ पे।
ठीक है। तो सर एक चीज और है जो यहाँ पे लास्ट में एक बात बताई गई है, जैसे अपॉर्चुनिटी क्या होती है वुमेन्स के लिए, इसको बच्चे देख सकते हैं। रिजर्वेशन एज पर एग्जाम जो हमेशा होता रहा है वैसे ही सेम रिजर्वेशन है इसके अंदर भी, ठीक है। इसके अलावा सर कुछ इसकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट्स भी दी गई हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप जाके इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन मेथोडोलॉजी यहाँ पे, और इसके अलावा पेयर पर्क में दे रखा है कि आपको कौन कौन से अलाउंसेज मिलेंगे, कौन कौन से आपके रिडक्शंस होंगे, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है बहुत ही ब्रीफ करके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप परफॉर्मेंस लिंक, इंसेंटिव कितना होगा, ग्रेजुइटी कितनी होगी, प्रोविडेंट फंड कैसा होगा, ग्रुप, सारी जितने भी आपके अलाउंसेज होते हैं वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि IOCL एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब बहुत ही सर चुनिंदा डिपार्टमेंट है, बच्चे इसको बेहद पसंद करते हैं, ड्रीम जॉब होता है जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या सर, ये SSC JEE के जो बच्चे हैं वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। होता ही है ना सर, जितना भी ये इस सब IOCL का वैकेंसी निकल गया, PGCL का वैकेंसी हो गया, ये सब SSC JEE के सिलेबस सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर होता है, 10% मान सकते हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो ना उसके लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, इस एग्जाम में भी जाके अपियर होगे और आराम से इस एग्जाम में भी आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा सर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है जिसको याद रखना या आप प्रॉपर कॉपी में नोट कर लेना, जो कि बेहद जरूरी है। कब से सर इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, इसका एग्जामिनेशन डेट कब है सर, कब इसका फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, सारी चीजें बता दी। इवन ये भी बता दिया है इसका रिजल्ट कब आएगा, जो कि जनरली किसी भी एग्जाम में ये सारी चीजें मेंशन नहीं करता है। तो यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, ये देखिए सर लिखा गया है डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मार्च। ध्यान से सुनिएगा, 1 मार्च को इसका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इसका लास्ट डेट जो है क्या सर, 20 मार्च दिया गया इसका लास्ट, मतलब 20 डेज का आपके पास विंडो रहेगा, उसमें आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए सर, इसमें और भी सारी चीजें मेंशन किया गया जी सर। अब थोड़ा बता दें सर बच्चों सर देखिए, दो चीज आपको पता चल गई, फॉर्म कब से भरना ये बहुत आवश्यक होता है। लास्ट डेट का जरूर ध्यान रखना, आप लोग इतने आलसी हो जाते हो, बच्चे मैंने देखा है सर वो फॉर्म के लास्ट डेट का इंतजार करते हैं। ज्यादातर आजकल ऐसा हो गया कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उस टाइम पर टेक्निकल इश्यूज आते हैं, वेबसाइट पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको 20 तारीख से पहले ही फॉर्म को फिल कर लेना। और कई बच्चे ये सोचते होंगे कि 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसका टाइम दिया गया 5 बजे तक आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर एग्जाम कब होगा ये भी बता दिया गया, बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे बता दिया कि 22 मार्च को यहाँ पे जो भी आपके पास में यहाँ पे लिखा गया, हाँ, डॉक्यूमेंट सबमिशन का है। उसके बाद में आपका जो एग्जाम है वो 19 और 20 को, अच्छा 20 को दिया गया, ठीक है, दोनों को, यानी कि बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। अच्छा सर, यहाँ पे रिटर्न टेस्ट का दिया गया, बिल्कुल रिटर्न टेस्ट बाय हैंड जो होगा आपके पास वो आपको 20 अप्रैल को डेट दी गई है। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, क्या ये भी दिया हुआ है क्या सर? बिल्कुल, तो यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न टेस्ट रिजल्ट शॉर्टलिस्टेड फॉर SPPT, बताइए, ये दिया गया 15 मई को आपका रिजल्ट आ जाना है, विदिन 1 मंथ में आपका रिजल्ट भी ये दे देगा। तो इतना फास्ट मुझे तो लगता है सर, बच्चा अगर कोई भी एक सीरियस स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, प्रॉपर उसने पहले से कुछ तैयारी की हुई है, वो तो आवश्यक होगा ही। और अगर ध्यान से इसका पूरा, अभी शायद इसका पूरा सिलेबस और पूरा एग्जाम पैटर्न भी आएगा सर बहुत ही जल्दी, तो उसका अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। तो जो बच्चे हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले, इस फॉर्म को जल्दी से फिलअप कीजिए। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो तो 1 महीने में आपका एक से, अभी फिलहाल सर हमारा फरवरी चल रहा है, तो मार्च और अप्रैल 2 महीने सिर्फ आपको बहुत चुनिंदा पढ़ना होता है ऐसे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और पिछले सालों के जो पेपर्स आए हैं उनकी आप मदद ले सकते हैं। कृष्णा सर और अब कृष्णा सर की पूरी टीम आपकी बहुत अच्छे से मदद करती है, डेली लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लासेज मिलती रहती हैं। इसके अलावा आपको रिजल्ट मिल जाएगा मई के अंदर, तो आप इस 3 से 4 महीने में अपने करियर को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकते हैं। और ऐसी वैकेंसी हमेशा आती रहती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग ब्रांचेस के लिए, तो आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेट करें। अपना करियर डिसाइड अगर आपको करना है तो इस तरीके की वैकेंसी को सबसे पहले चुनें, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्टअप करती है, ठीक है सर। तो मैं चाहता हूँ हमने सब कुछ कवर किया है, और मेन जो चीज़ थी वो तो ये कवर कर ही दी है, बाकी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्च का इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 20 मार्च को इसका लास्ट डेट है, और एग्जामिनेशन डेट है क्या सर, 20 अप्रैल को इसका एग्जामिनेशन डेट है। और आपको पता है एग्जाम अच्छा जाएगा तो रिजल्ट का इंतजार करने के लिए 25 डेज है केवल ओनली। और ये है सर 15 मई को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, और आपका जॉब का कंफर्मेशन आपके हाथ में रहेगा। ओके, तो ये था ओवरऑल सर IOCL की तरफ से अपडेट। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो इंजेस वाला की पूरी टीम आप तक पहुंचाएगी। आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ऐसे ही। बिल्कुल, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में, नेक्स्ट इस तरीके की एक और नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।